जोहरान ममदानी कौन है जो न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीते? ट्रंप के लिए क्या बोले हैं? जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीत लिया है, जो 5 नवंबर 2025 के सीबीएस के मुताबिक 34 साल के ममदानी 100 साल से भी अधिक समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई में मूल के मेयर होंगे। ममदानी के जीत तय होने के साथ ही उनके समर्थक खुशी से उछल गए और जश्न मनाने लगे हैं। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोहरान जोहरान। वहां मौजूद तकरीबन हर शख्स चिल्ला रहा था और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मेयर पद के लिए मुख्य मुकाबला जोहरान ममदानी और एंड्रयू कोमो के बीच था। ममदानी से डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हारने के बाद कोमो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। वही रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कॉर्टिस सिल्वा उम्मीदवार थे और सिल्वा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और ममदानी की शुभकामनाएं दी। जोहरान ममदानी इमेज स्रोत ईपीए जोहरान ममदानी ने सक्रिय राजनीतिक में कदम रखने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर काम किया। राजनीतिक में आने से पहले जोहरान ममदानी क्वींस न्यूयॉर्क में बतौर और फोरक्लोजर काउंसलर घर जब्ती मामले में सलाहकार का काम करते थे। ममदानी का कम आय वाले परिवारों की मदद करते थे जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर खोने की कगार पर थे। इस काम के दौरान उन्होंने देखा कि जिन परिवारों की मदद वह कर रहे थे उनकी दिक्कतें केवल आर्थिक नहीं बल्कि नीतिगत भी थी। इस अनुभव ने उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर प्रेरित किया ताकि वह नीतियां बदल सके जो आम लोगों को प्रभावित करती है। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के 36वें डिस्ट्रिक्ट एस्टोरिया क्वींस से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का टिकट पर चुनाव लड़ा। जोहरान ममदानी पहली बार में ही जीत गया और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले दक्षिण एशिया और पहले सोशलिस्ट पार्टी प्रतिनिधित्व बने। अब डेमोक्रेटिक ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर प्राइमरी में पूर्व गवर्नर के को पीछे छोड़कर सभी को चौंका दिया है। जीत के बाद ममदानी ने कहा कि आज रात हमने इतिहास लिखा, जो जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, जब तक यह पूरा नहीं हो जाता यह हमेशा असंभव लगता है। मेरे दोस्तों, हमने इसे कर दिखाया और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में आपकी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनूंगा। जोहरान ममदानी इजराइल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के खुलकर आलोचना कर चुके हैं। मई 2025 में एक कार्यक्रम में उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली करते हैं और फिर न्यूयॉर्क के मेयर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाहते हैं, तो क्या वह उसमें शामिल होंगे? नहीं, मैं जवाब देते हुए कहा था कि मेरे पिता और उनके परिवार गुजरात से है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों की बड़े पैमाने पर कत्ले आम को अंजाम देने में मदद की। इन बड़े हिंसा हुई। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे गुजराती मुसलमान है ही नहीं। हमें मोदी को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। वह एक युद्ध अपराधी है। इसे बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो अमेरिकन और हिंदू सिख समुदाय ने इसे विभाजनकारी और घृणास्पद बताया था। साथ ही इन लोगों ने ममदानी से माफी मांग की थी। यहाँ से बताना जरूरी है कि गुजरात दंगों के सभी आरोपों से सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में नरेंद्र मोदी ने मुक्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित विशेष जांच दल की उस रिपोर्ट को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया जिसमें से उन्होंने दोष मुक्त बताया गया था। जो जोहरान ममदानी का फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल की आलोचना को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की ज्यादातर नेताओं से मतभेद रहा है। एक अमेरिकी चैनलों को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इजराइल के यहूदी देश के रूप में अस्तित्व का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, मैं किसी ऐसे देश का समर्थन नहीं कर सकता जहां नागरिकता धर्म या किसी और आधार पर बांटी जाती हो। हर देश में समानता होनी चाहिए, यही मेरा विश्वास है। ममदानी ने कथित तौर पर इजराइल के लिए
उकसावे वाले काफी विवादित ग्लोबलाइज्ड और इंतिफाद नारे दी थी। काफी विवादित और ग्लोबलाइज्ड इंतिफाद नारे से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने इस फिलिस्तीन लोगों के मानवाधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बताया। वह इसे हिंसक नहीं बल्कि समानता की आवाज मानते हैं। मुस्लिम पहचान पर हुए हमले प्राइमरी चुनाव जीतने के बाद ममदानी की मुस्लिम पहचान पर हमले बढ़े, उन पर खुलेआम नस्ली हमले हुए। रिपब्लिकन सांसद एंडी गोल्सन ने जो जस्टिस डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर जोहरान ममदानी की नागरिकता रद्द कर वापस भेजने की मांग कर दी थी। ममदानी धार्मिक पहचान से जुड़े हमले का खुलकर जवाब देते रहे हैं। उन्होंने कैंपेन के दौरान हिंसक हमले की भी धमकियां मिलती रही है। कई बार तो ममदानी ने अपनी कैंपेन्स में उन्होंने धमकियों की रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। रिप्रेजेंटेटिव नैसी मैक ने ईद के मौके पर जोहरान ममदानी के कुर्ते पैजामे वाले तस्वीर शेयर करते हुए 25 जून को लिखा था कि 9/11 के बाद हमने कहा था हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे लगता है कि हम भूल गए। यह बहुत ही दुखद है। 9/11 हमले के जब हुआ था जो जोहरान ममदानी 9 साल के थे और मैनहट्टन में रहते थे। इस बारे में जोहरान ममदानी से MSNBC ने पूछा कि आपको वापस भेजने की मांग हो रही है, आप पर इस्लामोफोबिक हमले हो रहे हैं, इन हमलों को आपके परिवार में कैसे देखा जाता है? इसके जवाब में ममदानी ने कहा यह बहुत मुश्किल है, ऐसा आए दिन हो रहा है। मेरे नाम और आस्था पर आधार पर नियमित रूप से हमला हो। मेरी जीत यह बताते हैं कि मौका है कि एक मुसलमान होना किसी दूसरे धर्म की अनुयायी होने जैसा ही है।